करता हूँ मैं एग्री स्टडी क्लासेस के इससे प्लेटफॉर्म पे। और देखो कुछ टॉपिक छूट गए थे अपने जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं उनके। तो देखो एक टॉपिक ही छूट रहा है फिनॉल। देखो इससे जेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब ये टॉपिक छूट रहा है तुम्हारे तो ये पढ़ लो तुम्हें ना। फिनॉल इस नाम से एक यौगिक होता है। देखो फिनॉल का अगर स्ट्रक्चर देखो तो एक प्रकार के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, बेंजीन के ऊपर कौन बैठा रहता है, OH बैठा रहता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, फिनॉल मतलब बेंजीन के ऊपर जो OH बैठा रहता है उसे क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। या इसको अपन इस रूप से भी लिख सकते हैं C6H5OH के नाम से। इस रूप से भी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि C6H5 देखो आप 6 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन इसके साथ, और जो एक हाइड्रोजन इसलिए कम पड़ा क्योंकि OH ऊपर बैठा है, क्योंकि OH जब जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन निकाल के जुड़ेगा, रिमूव करके फिर जुड़ेगा, तो इसलिए इसको C6H5 के रूप में लिख सकते हैं। देखो 2-3 बार जेट के एग्जाम में एक दूसरा रूप देखा गया है फिनॉल का, ऐसे लिखते हैं PHOH, इस प्रकार के लिख देते हैं ना, फिर भी उसको फिनॉल ही बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो मतलब आपको तीनों प्रकार से याद रखना पड़ेगा, C6H5OH और मतलब PHOH दे देता है या फिनॉल इस रूप से वो लिख देता है। फिनॉल को आपको ऐसे देखना पड़ेगा। अब देखो आगे इसको देखो, जब भी अपन फिनॉल पढ़ते हैं ना तो मतलब केमिस्ट्री को इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। किस नाम से जानते हैं बच्चों? कार्बोलिक, या तो कार्बोलिक और एसिड। ठीक है, इस नाम से इसको किसको जाना जाता है, कार्बोलिक एसिड को फिनॉल के नाम से जाना जाता है। किसके अंदर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको? क्वेश्चन ये पूछेगा ना कि फिनॉल का रासायनिक नाम क्या है, या ऑर्गेनिक नेम क्या है, या केमिस्ट्री का वाला नेम क्या है, तो आपको आंसर क्या देना है? कार्बोलिक एसिड। वहां पे आपको आंसर देना है। इसके बाद देखो बच्चों, जब भी अपन दो चीजें पढ़ते हैं, देखो एक प्रकार से ये देखो C6H5 कुछ इस प्रकार नहीं दिख रहा है, ROH की तरह दिख रहा है, और ROH अपन जानते हैं क्या होता है, इसका नाम एल्कोहल। क्या होता है? एल्कोहल। आपको पता होगा ROH अपने 2-3 बार पढ़ रखा है, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा है। ROH को एल्कोहल भी बोलता है, लेकिन देखो मैं इस चीज को भी ROH नहीं बोल सकता, क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि R को अपन पता है क्या बोलते हैं, एल्किलिक मूलक। क्या बोलते हैं? एल्किलिक मूलक। एल्किलिक मूलक के नाम से क्या जाना जाता है? R जाना जाता है। अगर इसकी बात करें X की, तो हेलोजन तत्व। कौन से? हेलोजन तत्व, वर्ग नंबर 17 के तत्व। ध्यान रखो, R को ये बोलते हैं। अब देखो मैं इसको भी लिख सकता हूँ, क्योंकि R में एल्किलिक मूलक बेंजीन नहीं आता है बिल्कुल हेक्सेन। जो हेक्सेन पढ़ते हैं उसमें 6 कार्बन रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, तो इसको भी इस प्रकार से लिख सकता हूँ। अब देखो लगभग सेम हो गया दोनों। तो देखो अब इन दोनों को डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे अपने पास कहीं भी पढ़ा हो ROH पढ़ा हो और इधर C6H5OH पढ़ा है, दोनों का OH तो सेम ही ना पीछे, तो दोनों तो आते एल्कोहल के रहे। ये फिनॉल हुआ, ये एल्कोहल। देखो फिनॉल जब भी नाम लिखते हैं क्या लिखते हैं? फिनॉल। देखो पीछे ओल आ रहा है, ठीक है, और ओल आ रहा है, इसका मतलब अनुलग्न। जानते हो फिनॉल का OH का अनुलग्न पढ़ते हैं पोस्ट फिक्स, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोस्ट फिक्स बोला जाता है। ठीक है, अगर नाम बोले तो पूर्व मतलब अनुलग्न, पूर्वलग्न सॉरी अनुलग्न। क्या बोलते हैं? अनुलग्न। और ये क्या है? क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप है ये। ठीक है, क्रियात्मक समूह है ना, इस प्रकार से क्रियात्मक समूह है कि इसको पोस्ट फिक्स भी बोलते हैं। अब देखो बच्चों, जब इसका डिफाइन करना हो अपने देने को, तो एक यौगिक काम लेते हैं जिसको बोलते हैं FeCl3। क्या लेते हैं? FeCl3, फेरस क्लोराइड। इस नाम से अपन FeCl3 है ना, 2 लेते हैं। तो इस प्रकार से ये एक अपने उदासीन है, न्यूट्रल है, ये याद रखना, ये उदासीन है, न्यूट्रल है। इसको डिफाइन करते हैं, इसके द्वारा इन दोनों को डिफाइन किया जाता है। कैसे डिफाइन किया जाता है? याद रखो, फिनॉल के साथ ये तो रिएक्शन दर्शाएगा, फिनॉल के साथ तो क्या कहता है, ये रिएक्शन दर्शाता है। जबकि क्या करता है ROH है ना अपना एल्कोहल, इसके साथ रिएक्शन नहीं दर्शाता, क्योंकि जब भी देखो 2 बीकर पड़े, मान लो ये 2 बीकर पड़े, 2 बीकर पड़े, अब एक में फिनॉल भरा है और एक में OH भरा है, मेरे को पता नहीं किसमें क्या भरा हुआ है। अब देखो फिनॉल को देखो फिर भी रंगहीन दिखेगा, एल्कोहल को देखो फिर भी रंगहीन दिखता है। दोनों का मतलब जो कलर होता है दोनों रंगीन होते हैं, वाटर की तरह दोनों नजर आते हैं अपने को। अब देखो इनको डिफाइन करना है तो मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा? FeCl3 यूज करेगा, वो भी कौन सा? उदासीन यूज करना पड़ेगा। क्यों? उदासीन देखो ना, उदासीन इस प्रकार होता है, इसकी 3+ होती है FeCl3। अब मैंने नीचे लगा दिया, मतलब बैलेंसिंग हो रही है, मतलब ये उदासीन है। ठीक है ना, तो किसी के पास प्लस ज्यादा है लेकिन माइनस ज्यादा है। अब देखो, अब मैं इसके अंदर डालूंगा, अगर मैंने इसके अंदर डाला, ठीक है, ये फर्स्ट वाले का डाला, अगर ये रिएक्शन कर गया, क्या गया? ये रिएक्शन कर गया और कलर चेंज हो गया, क्या हुआ? कलर क्या होगा? चेंज हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये कौन है? ये फिनॉल है भाई। ठीक है, अगर ये रिएक्शन दर्शाता है तो ये फिनॉल है, अगर वो रिएक्शन नहीं दर्शाता है इसका मतलब वो क्या है? एल्कोहल है। तो आपको इस प्रकार से पता लगा सकते हो FeCl3 के द्वारा कि फिनॉल और OH क्या होता है। अब देखो एक चीज और है, आप जानते हो एक तो होता है फिनॉल, ठीक है, एक होता है एल्कोहल। क्या होता है? एल्कोहल होता है। एक होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, आप जानते हो उसके बारे में, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये इस प्रकार से 3 यौगिक होते हैं। अब देखो इसके पीछे भी आप देखोगे तो ध्यान से देखोगे तो OH लग रहा है, देख रहा है? OH देखा है, क्योंकि इसको जब खोलते हैं ना, खोलते हैं तो इस प्रकार इसको
खोला जाता है। ठीक है, अब देखो उसके पीछे भी OH, इस एल्कोहल के अपन ने पहले पढ़ी दिया, ऊपर लिखी रखा है OH, और फिनोल का आपको सामने दिख रहा है। इसके तीनों के OH समूह अपने को लास्ट में नजर आ रहे हैं। जैसे और भी आते हैं, वो तो अपने जैसे ईथर वगैरह में लिखो, ईथर में नजर नहीं आता, एस्टर में नजर नहीं आता, लेकिन जैसे अपन लिखोगे जैसे इसके अलावा कोई और ले लो, एथेनॉल ले लो, मेथेनॉल ले लो, इनमें भी ओल नजर आता है। लेकिन देखो मतलब कंप्लीट रूप में इसी में दिखता है OH, लास्ट में जो दिखता है अनुलग्न के रूप में, क्रियात्मक समूह रूप में या पोस्ट फिक्स के रूप में, वो इन्हीं में तीनों में दिखता है। अब इन तीनों में डिफाइन कैसे करें, इनका कलर चेंज है। तो देखो अपन 3 यौगिक लेते हैं, पहला लेते हैं सोडियम। क्या लेते हैं? सोडियम। सोडियम क्या करता है, इसके साथ भी रिएक्शन दर्शाता है, इसके साथ भी रिएक्शन दर्शाता है, इसके साथ भी रिएक्शन दर्शाता है। इसका मतलब सोडियम के साथ तो अपन कुछ नहीं कर सकते, सोडियम के साथ तो अपन ये नहीं बता सकते कि कौन क्या है। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं अपन दूसरा यौगिक जिसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपने सुना होगा बच्चों, NaOH नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? NaOH के नाम से, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। याद रखना, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड ना, ये अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं दर्शाता, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ दर्शाता है, फिनोल के साथ ये करता है, दर्शाता है। आई बात समझ में? इसके बाद देखो, अब देखो अपन 3 यौगिक क्या ओनली अल्कोहल ही पहचानेंगे, क्योंकि अब फिनोल कार्बोक्सिलिक अम्ल तो पहचानना है कि चलो अल्कोहल तो अपन ने इससे पहचान लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से मतलब अल्कोहल तो मैंने पहचान लिया, लेकिन अब मेरे को पहचाना इन दोनों में से एक तो है ना अभी, क्योंकि मेरे पास चलो मान लो 3 बीकर पड़े हैं, 3 बीकर पड़े हैं, मेरे को प्रैक्टिकल वाले ने बोल दिया कि बताओ, प्रैक्टिकल वाले मैंने कोई क्या बोला, या मेरे को कहीं इंटरव्यू हो रहा है, मेरे को मेरे बोल दे कि चलो बताओ कौन सा फिनोल है। अब मेरा प्रॉब्लम आ गई, और मेरे को उसने वहां 3 यौगिक दे रखे हैं, सोडियम दे रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, एक मेरे को दूसरा दे रखा है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या दे रखा है? सोडियम बाइकार्बोनेट दे रखा है, Na2CO3 जिसे अपन बोलते हैं, इसको बोलते सोडियम, इसको बोलते हैं कार्बोनेट। ठीक है, और बाई क्यों लगाए? डबल, इसलिए मैंने बाई लगा दिया। तो सोडियम बाइकार्बोनेट मेरे को दे रखा है। 3 बीकर अपने पास है ना, ये 3 बीकर है। अब इसमें क्या भरा है, किसमें क्या भरा है, मैं कैसे देखूंगा? पहले मैंने सोडियम डाला, सोडियम डालने से तीनों में कोई रिएक्शन नहीं हुई, या कोई रिएक्शन नहीं हो, या तीनों में रिएक्शन होगी, मतलब बात ये है कि सोडियम तीनों के साथ रिएक्शन दर्शाया गया। सेकंड बात आई अपने NaOH की, किसकी बात आई? NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड आया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ने क्या किया, ऐसा फिनोल के साथ, मतलब फिनोल के साथ तो रिएक्शन दर्शा दिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी रिएक्शन दर्शा दी, लेकिन अल्कोहल के साथ नहीं दर्शाया। इससे पता लगा अपने को कि किसमें अल्कोहल है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपन सोडियम बाइकार्बोनेट में। किसमें चलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट में। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, फिनोल के साथ भी रिएक्शन नहीं दर्शाता, ऑलरेडी अल्कोहल के साथ तो नहीं दर्शाता, केवल कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में वो बताता है। क्या बताता है? कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका मतलब अपन किससे पता लगा सकते हैं? ये देखो इस प्रकार आया था। अब देखो इनको देख के पता लगा सकता हूँ, क्या लगा सकता हूँ कि ये तो क्या है, फिनोल है, और ये क्या है, अल्कोहल है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ऐसे पता लगा सकता हूँ ना, आराम से पता लग गया। अब देखो एक चीज थोड़ी सी ध्यान देना, जब भी हाइड्रोजन मतलब सोडियम क्रिया करता है इन तीनों के साथ, तो लास्ट में हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। ये बात तुम्हें याद रखनी। उसके बाद देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर क्रिया करेगा तो एक चीज देगा जिसे बोलते हैं लवण। क्या बोलते हैं? लवण प्लस जल निकालता है। ठीक है, साल्ट, जैसे अपन साल्ट भी बोल सकते हैं। इसके बाद देखो सोडियम बाइकार्बोनेट की बात आई। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या देता है? सोडियम बाइकार्बोनेट देता है लवण प्लस जल प्लस CO2। ये क्वेश्चन देखो जेट 17 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि अल्कोहल, फिनोल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का विभेदीकरण किस चीज से किया जाता है? ये ऑप्शन में थे। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन में थे और तीनों को सही आंसर माना गया। आंसर वहां ओल भी लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? ओल। तो उसको आंसर 2017 में सही माना गया था। इनको आपका फिनोल ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद देखेंगे इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है। देखो बच्चों, इसके बाद पढ़ेंगे अपन फिनोल की रासायनिक अभिक्रिया। ना रासायनिक अभिक्रिया से क्या मतलब है? फिनोल किस रसायन के साथ अभिक्रिया कर करके क्या क्या बना सकता है। रासायनिक अभिक्रिया से मतलब समझ में आ रहा है ना कि फिनोल किससे क्रिया करेगा? रासायनों से क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, है ना। जेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। जेट 2022 में अभी क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। याद रखो। देखो, और जेट ही जरूरी नहीं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं इसमें। देखो ये तो अपन ने क्या पढ़ी, इसको क्या बोलते हैं? फिनोल बोला जाता है। फिनोल बोला जाता है। अब देखो, अब मैं इसके रिएक्शन पढ़ूंगा। देखो मैं रिएक्शन एक साथ ही पढ़ूंगा ना, अलग अलग लिखने से बहुत टाइम लग जाता है। देखो सबसे बड़े पढ़ते हैं अपन Br2 के साथ रिएक्शन। किसके साथ पढ़ते हैं? Br2 के साथ। ब्रोमीन है, जानते हो? हाँ जानते होंगे ना। अब देखो ब्रोमीन है और साथ में रह रखा है CS, कैटालिस्टिक, जिसे उत्प्रेरक के नाम से हिंदी में जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? उत्प्रेरक के नाम से, है ना। शॉर्ट फॉर्म लग रहा हूं मैं ना, CS, जिसे कैटालिस्टिक बोलते हैं। अब देखो फिनोल है, Br2 है, किसकी उपस्थिति है? CS की उपस्थिति। एक बात देखो, आपने बच्चों एक मतलब पहले पढ़ा होगा, देखो कहीं से, या तो आप नए वीडियो देख रहे हो तो आप मैं बता दूंगा अगले वीडियो में क्या होता है। लेकिन अगर मेरे स्टूडेंट हो तो देखो आपको फर्स्ट कॉपी पे लगनी होगी, देखना होगा कि प्लस आई प्रभाव कहां लगता है।
और देखो प्लस आई प्रभाव मैंने एक बार बताया था बच्चों क्लास ऑफलाइन में कि आर वाले ग्रुप एल्किलिक ग्रुप में क्या लगता है प्लस आई प्रभाव, माइनस आई का लगता है वर्ग नंबर जो सत्ता के तत्व है ना बच्चों, फिर कल 12 एंटी इस नाम से, किस नाम से, फिर कल 12 एंटी नाम से, उस नाम से वर्ग वाले को माइनस आई लगता है। और देखो मैंने एक प्लस एम भी पढ़ाया, एक मैंने माइनस एम भी पढ़ाया, पढ़ाया नहीं पढ़ाया, पढ़ाया ना, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। देखो प्लस एम प्रभाव का मतलब कि अगर बेंजीन होगी क्या होगी साथ में, बेंजीन और लोन पीयर वाला होगा, क्या होगा, लोन पीयर वाला होगी, उस बेंजीन से जुड़ा होगा तो आपको कौन सा प्रभाव लगाना है, प्लस एम प्रभाव, प्लस एम इफेक्ट लगाना है। माइनस आई प्रभाव की बात करें तो क्या होगा, बेंजीन प्लस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए बच्चों, ठीक है। जब तक आपको क्या लगाना है, माइनस आई प्रभाव लगाना है, ठीक है। माइनस आई ये इफेक्ट है बच्चों, ठीक है। मतलब इसको मल्टीपल ग्रुप बोलते हैं, आपको इंग्लिश में भी बोल रहे थे ना, हिंदी में समझ में नहीं आया, बहुबंध बोलते हैं हिंदी वाले को। अब देखो एक बात याद है, जिनमें प्लस आई माइनस आई और प्लस एम प्रभाव लगता है उसमें ऑर्थोपेरा क्या लगता है, ऑर्थोपेरा लगता है, ठीक है। एक मिनट समझना है ना, ऐसे कंफ्यूज मत होना सर क्या बता रहे हैं, लेकिन ऑर्थोपेरा बस छोटी सी याद रखना ना, और जिसमें एम लगता है ना उसमें याद रखना मेटा प्रभाव लगता है, क्या लगता है, मेटा प्रभाव लगता है। अब देखो एक बात सुनो मेरी, आपने बेंजीन देखी होगी ना, नहीं आपको नहीं देखी होगी लेकिन ऐसे बोर्ड में जरूर देखी होगी। देखो बेंजीन को देख तो नहीं सकते, लेकिन देखो देखी होगी, ये बेंजीन है। अब देखो बच्चों इस जो ये है ना, ये कोना, इसको बोलते हैं ऑर्थो, और इसको बोलते हैं मेटा, और इसको क्या बोलते हैं, पेरा। ये ऑर्थो मेटा पेरा प्रभाव है जो बेंजीन के कोनों में लगते हैं। आई बात समझ में। अब देखो मैं इधर से चलूंगा फिर भी इसको ऑर्थो ही बोलूंगा, इसको क्या बोलूंगा, मेटा, और पेरा तो आएगा, इसलिए मैंने उसको एक ही कोने से गिना दिया। अब देखो आपको ये याद रखना है प्लस आई माइनस आई प्लस एम और माइनस एम, ठीक है। तीनों में से क्या लगता है, ऑर्थो और पेरा, और एक केवल माइनस एम, केवल मात्र इसमें एम प्रभाव की मेटा इफेक्ट लगता है। जेड 2022 का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। 22 में क्वेश्चन पूछा गया था, अभी क्या पूछा गया था, मैं सॉल्व करवाता हूँ। देखो Br2 है, CS लगा हुआ है, क्या लगा है, Br2 CS। अब देखो उत्प्रेरक लगा है, एक बात याद रखना बच्चों। अब देखो ये क्या है, बेंजीन। अब आपको पता है जो ऑक्सीजन है ना, वर्ग नंबर 16 का तत्व है, वर्ग नंबर 16 का तत्व है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, इस चीज ट्रिक है, ठीक है। और वर्ग नंबर 16 का तत्व, इसका मतलब पीछे के 6 है ना, इसका मतलब कितने जुड़े हुए, 6 जुड़े हुए, 6 जुड़े हुए। देखो 1 2 और 3 4 5 6, मतलब 2 तो क्या है, लोन पेयर जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा है, बेंजीन। इधर देखो बेंजीन प्लस लोन मतलब प्लस एम प्रभाव लग रहा है, प्लस एम प्रभाव का मतलब ऑर्थो और पेरा लग रहा है। तो देखो 2 क्या बनानी है, फिनोल बनानी है। अब देखो देखते जाओ ना, 2 क्या बनानी है, फिनोल बनानी है, ठीक है। तो एक Br कहाँ पे जोड़ेंगे, ऑर्थो पे जोड़ेंगे, कहाँ पे जोड़ेंगे, ऑर्थो पे जोड़ेंगे, और एक कहाँ पे जोड़ेंगे, पेरा पे जोड़ेंगे। ये बात आपको समझनी है। सेकंड में चलो, अगर Br2 की क्रिया में जल की उपस्थिति में कराओ, देखो बच्चों यहाँ जल है, वहां CS था, सो कैटालिस्टिक था। अब देखो जल की उपस्थिति में करना है बच्चों, आपको काम क्या करना है, ऐसे पहले फिनोल बनानी है, और फिर Br यहाँ जोड़ना है, एक Br यहाँ जोड़ना है, एक Br यहाँ पे आपको जोड़ना है, ये एक फिनोल हो गया। अब देखो अगर आगे चले, ये थोड़ा सा अजीब है ना बच्चों, इस चीज को याद रखना, जल की उपस्थिति में इस प्रकार से ब्रोमीन जुड़ती है। अब देखो आगे देखो बच्चों, एक आ जाए जैसे आपके सांद्र H2SO4, क्या आ जाए, सांद्र H2SO4। देखो बच्चों इसमें मैंने एल्कोहल में आपको बताया था, इस चीज को बोलते हैं ओलियम, क्या नाम से, ओलियम नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। संधूम, अगर हिंदी वाले बोले तो संधूम बोलते हैं, ठीक है, ओलियम नाम से जानते हैं। अब देखो बच्चों जब फिनोल की क्रिया सांद्र H2SO4 लेकर आते हैं, मैंने बोला था वहां पे इसे सल्फोनाइजेशन बोलते हैं, सल्फोनीकरण पढ़ा होगा आपने। देखो जब भी ये आ जाए सांद्र H2SO4 तो आपको जोड़ना क्या रहता है, मतलब H प्लस SO3 प्लस, इस प्रकार का आपको जोड़ना पड़ता है। अब देखो कहाँ पे जोड़ोगे, फिनोल पे जोड़ोगे ना, तो बच्चों देखो फिनोल पे जोड़ोगे ना, और फिनोल पे कैसे जोड़ोगे, एक तो जोड़ोगे ऑर्थो पे HO3, और एक कहाँ पे जोड़ोगे बच्चों, कहाँ पे जोड़ोगे, पेरा पे जोड़ोगे। क्यों, क्योंकि अपन प्लस एम प्रभाव वाला यौगिक की क्रिया करवा रहे हैं, ठीक है। आई बात समझ में, ये चीज आप वहां बनेगी, ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो आगे देखते हैं अपन, एक आता है सांद्र H2SO4, और साथ में क्या दे दे, सांद्र HNO3, ये साथ में दे दे। अब देखो पहले तो क्या था, केवल सांद्र H2SO4 था, इस बार सांद्र HNO3 भी दे रखा है ना, तो बात याद रखना, अगर दोनों आ जाए तो जोड़ना क्या रहता है, NO2 जोड़ना रहता है। अगर दोनों साथ में आ जाए और अकेला आए तो केवल क्या जोड़ना रहता है, HSO3 जोड़ना रहता है, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें भी वही ऑर्थो पेरा वाला होगा, लेकिन मैं इस बार केवल पेरा पेरा भी जोड़ रहा हूँ ना, आप जोड़ लेना ऑर्थो पे, क्योंकि पेरा बड़ा रहता है ऑर्थो से। एक बात ये भी याद रखना, NO2 ऐसे जुड़ जाएगा, आई बात समझ में। अब देखो एक
क्रिया पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं आर, देखो मैं पहले लेता हूँ CH3Cl प्लस साथ में लेता हूँ निर्जल, क्या लेता हूँ निर्जल, ठीक है आई बात समझ, निर्जल AlCl3, इसकी उपस्थिति में क्रिया किसकी करवाता हूँ CH3Cl की, और निर्जल क्या लेता हूँ साथ में AlCl3। बच्चों एक बात याद रखना, छोटी सी चीज तुम याद रखना, क्या याद रखना, जब Rx आ जाए, क्या आ जाए Rx, साथ में क्या दे रखा हो निर्जल AlCl3, क्या दे रखा हो निर्जल AlCl दे रखा, तो ऐसी क्रिया को बोला जाता है प्रिटेल ग्राफ्ट रिएक्शन, प्रिटेल ग्राफ्ट रिएक्शन, इस नाम से FCR नाम से उनको जाना जाता है। आई बात समझ, और FCR से जाना जाता है, आपको इसमें R जोड़ना रहता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, Z22 में यही क्वेश्चन पूछा गया था, यही क्वेश्चन पूछा गया था वहां पे 22 पे, ठीक है 22 पे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब ऐसे क्रिया देखो ये R है, देखो मैं इस चीज को R बोल सकता हूँ क्योंकि CH3 है ना, और इस Cl को क्या बोल सकता हूँ X बोल सकता हूँ, और साथ में क्या है निर्जल AlCl3 आ गया। मैंने बताया कि Rx आ जाए निर्जल AlCl3 आ जाए, इसको क्या बोलते हैं प्रिटेल ग्राफ्ट रिएक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रिटेल ग्राफ्ट रिएक्शन, इस नाम से जाना जाता है। अब देखो बच्चों मैंने पहले बताया कि R जुड़ता है बेंजीन के साथ, क्या जुड़ता है R जुड़ता है, ये थोड़ी सी अटपटी रिएक्शन है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो क्या करना है, वही वापिस ऑर्थो पैरा वाला सिस्टम ही, ठीक है ना, करना तो ऑर्थो पैरा वाला ही दोनों जगह है, लेकिन जोड़ना क्या है मैटर वो करता है। देखो यहाँ जुड़ेगा CH3 पैरा पे, और यहाँ ऑर्थो पे क्या जोड़ता है आप CH3 जोड़ना, ऐसी रिएक्शन होती है जो प्रिटेल ग्राफ्ट रिएक्शन होगी। ये आपकी फिनोल के साथ वैसे भी अभी की क्रिया होगी मोस्ट वाली, ठीक है, इसके अलावा तो एक दो भी आती है लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट। इसके आगे पढ़ेंगे अपन फिनोल की संघनन अभिक्रियाएं, जो एक देखो बच्चों इसके साथ पढ़ेंगे अपन फिनोल की संघनन अभिक्रिया, छोटा सा टॉपिक है, 2 अभिक्रिया और पढ़नी है। तो देखो एक अभिक्रिया आती है, देखो जब फिनोल की अभिक्रिया, ठीक है किसकी अभिक्रिया, फिनोल की अभिक्रिया है ना, थैलिक एनहाइड्रेट से करते हैं, थैलिक एनहाइड्रेट से, किसके साथ थैलिक एनहाइड्रेट। देखो ये एक तत्व होता है, आपको बताऊंगा मैं फिर कभी एनहाइड्रेट के बारे में, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसी बार जेट में एनहाइड्रेट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था अपने IPSC नाम में ना। देखो थैलिक एनहाइड्रेट की क्रिया जब किससे करते हैं, फिनोल के साथ करते हैं। देखो एक तत्व बनता है जिसको बोलते हैं फिनोप्थेलिक सूचक, क्या बनते हैं फिनोप्थेलिक सूचक, क्या बनता है फिनोप्थेलिक सूचक, ठीक है फिनोप्थेलिक सूचक बनेगा। और फिनोप्थेलिक सूचक आपने 12th क्लास में प्रैक्टिकल किए होंगे एग्रीकल्चर वाले बच्चों ने, जब दूध पे कहे होंगे, दूध पे करते हैं ना, फिर पिंक कलर आया नहीं आया ऐसे बोलते हैं फिनोप्थेलिक सूचक। देखो ये खुद क्या रहता है एसिड रहता है, लेकिन ये सारी जो चीजें रहती है ना उनमें अपना पिंक कलर दर्शाता है, क्या दर्शाता है पिंक कलर दर्शाता है। आई बात समझ, खुद तो एसिडिक रहता है लेकिन खुद क्या दर्शाता है अपना सारे कलर में क्या पिंक कलर दर्शा देता है। आई बात समझिए, एक छोटी सी चीज आपको यहाँ याद रखनी, जब फिनोल की क्रिया किसके साथ हो, थैलिक एनहाइड्रेट की क्रिया के साथ हो। अब देखो एक चीज होता है BDC सुनी होगी पहले, नहीं सुनी कोई दिक्कत नहीं है ना, आज सुन लोगे BDC। देखो बेंजोनियम, इसकी फुल की फॉर्म क्या होती है, बेंजोनियम डाइएजो क्लोराइड, क्या नाम होती है बेंजोनियम डाइएजो क्लोराइड, इस नाम से इसका नाम होता है, ठीक है। आई बात समझ, बेंजोनियम डाइएजो क्लोराइड इस नाम से इसका क्या होता है नाम होता है। देखो इसके अगर स्ट्रक्चर बनाए तो क्या बनानी, पहले तो बेंजीन बनाती है, बोल रहा है नहीं बेंजीन बनाओ, ठीक है बेंजोनियम मतलब बेंजीन बनाओ, और क्या बोल रहा है डाइएजो लगाओ, एजो का मतलब N डबल बोर्ड N, इसे एजो बोलते हैं लगाने डाई। अब इसके बाद में क्या बोल रहा है ये क्लोराइड लगाओ, इसे बोलते हैं बच्चों BDC, इस नाम को जाना जाता है BDC। अगर इसकी क्रिया में किसके साथ करूं बच्चों, फिनोल के साथ करूं, किसके साथ करूं फिनोल के साथ। बच्चों मैं इस प्रकार फिनोल लिखता हूं, आपको देखो समझ में आया कि नहीं आया, मेरे को एक बार कमेंट में जरूर बताओ इस चीज को, ये फिनोल है। अब आप सोच रहे सब ने H क्यों लगाया, देखो H है ना इसके हर कोने में नजर आता है, H को हर कोने में रहता है लेकिन नजर नहीं आता, वो दिखता नहीं, जोड़ते जरूर है। जैसे बेंजीन का मैं जो ऐसे फॉर्मूला लिखता हूँ, वो ऐसे स्ट्रक्चर बना देता हूँ, लेकिन उसके हर एक कोने में H रहता है लेकिन लिख थोड़ी उसके, तो इसी प्रकार इसके भी नहीं लिखते। अब देखो क्या होगी ना, इस प्रकार HCl तो क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा HCl, और जो बचा ना डायरेक्टली उसको क्या कर देंगे अपन जोड़ देंगे। देखो क्या बचा, देखो मेरे से बेंजीन थोड़ी अच्छी नहीं बनती लेकिन आप समझ जाना उस चीज को है ना, कि सर को बेंजीन थोड़ी कम बनानी आती है, ठीक है। अब देखो इस प्रकार का एक यौगिक बनता है, ठीक है। अब देखो पैरा पर OH जुड़ा रहता है, ये तो मेरे बोलेगा। अब देखो उसका नाम क्या बनेगा, पैरा हाइड्रोक्सी क्या बनता है
पेरा हाइड्रोक्सी डाई बेंजो या एजोबेंजीन, अगर बोले एजोबेंजीन, इस प्रकार से क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा बच्चों। ये किस कलर का रहता है, रंग किसका रहता है, लाल भूरे कलर का। किस कलर का, लाल भूरे, रेड एंड ब्राउन कलर का ये क्या रहता है, रहता है। आई बात समझ बच्चों, इस चीज का थोड़ा सा आपको याद रखना है। आगे देखो, एक अभिक्रिया होती है बच्चों डफ अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है बच्चों, डफ अभिक्रिया। देखो एक बात याद रखना, पहले तो लेना फिनोल। क्या लेना है आपको, हमेशा क्या लेना है आपको बच्चों, फिनोल लेना है, ठीक है, फिनोल लेना है। अगर फिनोल की क्रिया, किसकी क्रिया, फिनोल की क्रिया मैं करता हूं बच्चों HCN के साथ, उपस्थिति यूरोट्रोपिन। क्या, यूरोट्रोपिन, एक यूरोट्रोपिन आती है बच्चों, एक आता है बोरिक एसिड। क्या आता है बच्चों, बोरिक एसिड। क्या आता है बच्चों, बोरिक एसिड। एक आता है साथ में ग्लिसरोल। क्या आता है, ग्लिसरोल नाम से एक नाम आता है। ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। क्या नाम याद रखना है, यूरोट्रोपिन, बोरिक एसिड और ग्लिसरोल। यूरोट्रोपिन की बात करें बच्चों, CH2 का होल 6N4 इसका सूत्र होता है। बोरिक एसिड की बात करें बच्चों, H3BO3, इस नाम से याद रखें। ग्लिसरॉल जानते हो, ग्लिसरॉल का ये फॉर्मूला होता है CH तीनों H, ये ग्लिसरॉल होती है बच्चों, ठीक है। आपको एल्कोहल पढ़ेगा, जब आप पढ़ाया था मैंने आपको, भूल के वो तो देख लेना, उस चीज को देख लेना। और देखो बनेगा क्या, सबसे इंपॉर्टेंट है कि बनेगा क्या, तो याद रखना डफ अभिक्रिया में निर्माण जो होता है ना, वो COH यानी सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण होता है। बच्चे इसका नाम क्या रहता है, सैलिसैल्डिहाइड रहता है। जब CHO किसके जुड़ा रहता है, फिनोल के साथ जुड़ा रहता है, सैलिसैल्डिहाइड रहता है। अब देखो एक बच्चों, एक पढ़ना गाल्टरमान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, गाल्टरमान अभिक्रिया में देखो फिनोल नजर आता है, ठीक है, और गाल्टरमान में आता है ना, तो याद रखना OH, क्या लिखोगे, OH, साथ में लिखना HCN, क्या लिखना साथ में, HCN, साथ में लिखना HCl, क्या लिखना HCl, और ऊपर लिख देना निर्जल AlCl3। आप लिख सकते हो, और भी आता है लेकिन लिख सकते हो निर्जल AlCl3। बनाना क्या है, वही जो ऊपर बनाया है। क्या बनाना है, सैलिसैल्डिहाइड। क्या बनाना है, सैलिसैल्डिहाइड। देखो ये दोनों, और तो पैरा बनेगा बच्चों, मैंने पहले बता रखा है आपको ना, वो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप इतने समझदार होगे। क्यों, क्योंकि ये यहाँ दो लोन पेयर है, साथ में बेंजीन है, प्लस एम प्रभाव दिखेगा। क्या दर्शाएगा, प्लस एम प्रभाव क्या बताएगा, और तो पैरा बताएगा। मैंने केवल औरतों में जोड़े, आपको जोड़ने पैरा पे ना, आपको देख लेना, एक बार नोट्स भेजे मैंने आपको ऑफलाइन बच्चों को, तो ठीक है। आई बात समझ में, इतनी सी चीज आपको फिनोल में याद रखनी बच्चों, इससे बाहर आपका देश में कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा फिनोल के अंदर से, ये अपनी गारंटी है। आई बात समझ में, धन्यवाद दिस वीडियो। और देखो अगली वीडियो भी मैं डालूं तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना, इच्छा हो तो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू।